एक बार सबको जो है एकाग्र करने के लिए गुरुदेव का मंत्र गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चला श्रद्धा प्रज्ञायुता चला। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहन। वेद माता गायत्री की जय, विश्व माता गायत्री की जय, देव माता गायत्री, देव माता जी और गायत्री माता के दिव्य संरक्षण में और उनके आशीर्वाद से आज स्वाध्याय का सारांश मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी। और गुरुदेव की अंतरात्मा से निकली आवाज हम लोगों तक कहाँ तक पहुंची, हम कहाँ तक उस वो आवाज को अपनी हुक बना पाए, अपनी पीड़ा बना पाए, आज इसी सारांश के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, जिन्हें फूके चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण। ऐसे गुरु गुरु की महिमा अनंत है, कहीं नहीं जा सकती है। बड़े बड़े लोग कहते हुए हार गए, तो हम लोग कहाँ से कह पाएंगे। और गुरु ये युग ऋषि की अंतर्वेदना पूज्य गुरुदेव द्वारा 1969 में लिखी गई थी, जब गुरुदेव मथुरा छोड़ करके 2 वर्ष के पश्चात हरिद्वार जाने वाले थे। और उन्हें अपने आत्मीय जनों से, जो बचपन से लेकर उनके उस उम्र तक उन्हें पाले पोसे स्वजन सहयोगी जो उनके थे, उनके अंदर ये पीड़ा थी कि उनको छोड़ के कैसे जाएं। उन्होंने कहा कि लोग भले कहे कि मैं कोई ऋषि हूँ, योगी हूँ, परंतु मेरे अंदर तो एक माँ का ममत्व भरा हुआ हृदय है और मैं इनको छोड़ने में बहुत विह्वल हो चुका हूँ। तो इस एक तरफ उनकी उनकी आंतरिक मनस्थिति और पीड़ा दिखाई पड़ती है, तो दूसरी तरफ उनका गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण और कहीं अपने शिष्यों को, अपने परिजनों को समझाते हुए से गुरुदेव दिखाई पड़ते हैं, कहीं बड़े आशान्वित, तो कहीं उनका उनकी आशा में आशा निराशा में परिवर्तित से दिखाई पड़ती है जब उनको प्रमाद और आलस में डूबे हुए देखते हैं। तो उनकी अंतर्मन की पीड़ा ऊहापोह में, अनमनस्कता में पूरा ये युग इसकी अंतर्वेदना के रूप में हम लोगों ने पढ़ा, सुना, चिंतन मनन किया और देखा कि ये युग ऋषि की अंतर्वेदना भाग 1 और भाग 2 वास्तव में गीता ही है। और इसका पहला भाग वही है कि अधर्म का जब जब अभ्युत्थान होता है तो भगवान जन्म लेते हैं, कभी प्रज्ञा अवतार के रूप में, और आज जो गुरुदेव ने जन्म लिया प्रज्ञा अवतार के रूप में लिया, और उसके पहले उनका 3 अवतार हो चुका था। और गुरुदेव का जो युगलिश के अंतर्वेदना का दूसरा भाग है, वो कहीं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्टयताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मतलब धर्म की संस्थापना के लिए क्या क्या हमारे परिजन कर सकते हैं, इस बात की पीड़ा, प्रशिक्षण और प्रेरित करने की उन्होंने कोशिश की है कि हमारे परिजन क्या कर सकते हैं, क्या कर दिखा सकते हैं। ये बात उन्होंने करने की कोशिश की है। तो ये गीता हम भगवान ने तो एक ही गीता गाई, भगवान कृष्ण ने, और हमारे गुरुदेव ने 3200 गीता छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से हम लोगों को दे दी। किसी भी पुस्तक को उठाकर अगर हम देख लेंगे तो हम पक्का है कि दुष्प्रवृत्ति को छोड़ करके सत्प्रवृत्ति के मार्ग में चल पड़ेंगे, अगर हम इसे अपना लिए और पूरी तरह से इस राह पर चल सके। वे अपने परिजनों के प्रति कभी कभी इतना आलस वात्सल उड़ेलते से प्रतीत होते हैं, उनको उंगली पकड़ के साधना तपस्या और पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। वो अपनी पीड़ा की छटपटाहट को बार बार बोलते हैं। उन्होंने पहले पेज में ही इस बात को लिखा कि हमारी हर विचारणा, अपने गुर्दे के बारे में लिखते हुए उन्होंने लिखा कि खेल तो बाजीगर की उंगलियां करती हैं। उन्होंने अपने को गुरुदेव को, गुरुदेव के अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित कर दिया। वे उनके कठपुतली बन गए और उन्होंने कहा कि हमारे गुरु ही बाजीगर हैं, यदि वो अपना वो मेरा धागा छोड़ देंगे तो मैं, मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं।
तो उन्होंने कहा, हमारी मार्गदर्शक शक्ति जिसे हम गुरुदेव के नाम से स्मरण करते हैं, जो भी निर्देश देती रही है, बिना अनुनय की कठपुतली की तरह सोचने और हलचल करते रहे हैं। और उन्होंने अपने प्यार के बारे में लिखा कि प्यार प्यार प्यार, बस यही उनका एक जो है संदेश है, और इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। और यही संदेश उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा कि यही परिवर्तन का ठीक समय है। इस समय हम विचारशील के अंतराल में अनुचित से निपटने के लिए और उच्च औचित्य के को अपनाने की प्रेरणा उभरेगी, क्योंकि युगीश ने हम सभी परिजनों को मणिमुक्ता की तरह खोजा है, और खोजा है, ढूंढा है, तराशा है। युग निर्माण के विचार क्रांति के इस अभियान में चाहते हैं कि हम अपना समय दान, अंशदान, श्रमदान और निष्ठा से करें, पूर्ण समर्पण से करें। आइए युधिष्ठिर की इस वेदना को हम बिंदुवार समझने की कोशिश करें कि क्या हम जैसे मणिमुक्ता को सुनकर भी गुरुदेव चिंतित क्यों है, उनके मन में वेदना क्या है। तो आइए हम इसको इसे सोचने देखें और इस बात पर निरंतर दृष्टि रखें। पूरे इस स्वाध्याय में अपने आप को तौलने की कोशिश करें, अपने आप को कसौटी पर रख के कोशिश करें कि हम कहाँ पर हैं, हमारी कसौटी क्या है, हम क्या खरे उतर रहे हैं या हम कहीं पीछे रह गए। तो आइए हम देखें। पहला, युग ऋषि की मार्गदर्शक सत्ता जो है उनके गुरुदेव। उन्होंने जो भी किया अपने गुरु के संरक्षण में किया, और अपने 15 वर्ष की अवस्था तक कि उन्होंने कोई भी जीवन गाथा नहीं लिखी। उन्होंने कहा, मेरा जीवन तो उस समय से शुरू हुआ जब से उनके जीवन में गुरु आए। और हम सभी जानते हैं कि उनके जीवन में बसंत पंचमी के दिन उनके गुरु छाया के रूप में आए। उन्होंने उनके 3 जन्मों की बातें बताई, और बताया कि आप इसके पहले क्या क्या कर चुके हैं और क्यों आपका जन्म हुआ। तो दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति के संवर्धन के लिए आपका जन्म हुआ है, और देवत्व की स्थापना करना है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण करना है। और इसके लिए गुरुदेव प्रारंभ में तो अपने स्वजनों के लिए बहुत दुखी और पीड़ा से विह्वल दिखाई पड़े, परंतु जब उन्होंने सोचा यह तो व्यक्तिगत एक इकाई है, परंतु जब मैं समष्टि की बात सोचता हूँ तो मुझे अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही वो ऐसी सत्ता है जो कि अब परोपकार की बातें समष्टि रूप में करेंगे, मतलब पूरे संसार की व्यापकता के रूप में करेंगे। और इसके लिए उनके गुरु, जिसको हम दादा गुरु के नाम से जानते हैं, सर्वेश्वरानंद बाबा के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिद्धि दी और गुरुदेव ने उसकी साधना की। उन्होंने स्नेह दिया, गुरुदेव ने उसकी उसमें श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने सामर्थ्य दिया, उन्होंने अपनी पात्रता को विकसित किया। उनके गुरुदेव ने उन्हें प्रेरणा दी, उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई, और उन्होंने अनुशासन दिया, तो हमारे गुरुदेव ने उसका अनुगमन किया। तो इन सारी चीजों को हम अपनी कसौटी में देखते जाएं कि हम लोग ऐसा कुछ कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी बातों को हम ध्यान दें, क्योंकि जब गुरु गुरु सदगुरु वह होते हैं, जो साधारण गुरु होते हैं वो कान फूकते हैं, जो सदगुरु होते हैं वो प्राण फूकते हैं। तो गुरुदेव ने हम लोगों के अंदर प्राण बो दिया। अब हम उस प्राण ऊर्जा को कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, इस बात को हमको देखना है, समझना है। क्योंकि हम बोलते हैं हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो क्या कोई हम शंकराचार्य हैं, ऋषि हैं या संत हैं जो हम इतनी बड़ी बात कर देते हैं युग बदलेगा। कोई हमसे पूछता है कि क्या आप हैं कौन जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, युग निर्माण आप कैसे कर देंगे, आपने कौन सी तपस्या की। तो हमको बताना पड़ता है, नहीं हम कुछ नहीं है, तो कठपुतली है हमारे गुरुदेव। उन्होंने प्राण ऊर्जा दी है जो हम कुछ बोल पाते हैं, कह पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। अगर वो अपना हाथ डाले तो कुछ भी नहीं। तो अ, रावण जब सारी तरफ से हारने लगा, एक दुर्भेद्य रथ में बैठा, और उसने सोचा सारी हमारी सेना तो मर चुकी है, उस सेना बची है। दुर्भेद्य रथ में बैठा तो उसने क्या देखा कि समुद्र की लहरों की तरह बानर उनके ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसने सोचा कि ये बानर मेरे ऊपर आक्रमण कर, कोई झंडा उखाड़ रहा है, कोई रथ का पहिया उखाड़ रहा है, ये बानरों में इतनी शक्ति कहाँ से आई। राक्षस तो बानरों को खा के मार के खा जाते थे, आज इनकी शक्ति इतनी प्रबल कैसे हुई। तब समझ में आया कि उनके पीछे भगवान राम का प्राण बल है, जिसके कारण इतना कार्य कर रहे हैं। तो आज जो भी कार्य अगर करते हैं, हम कुछ दिखाई पड़ते हैं, तो उसके पीछे हमारे गुरुदेव का प्राण बल है। और यही बात गुरुदेव भी कह रहे हैं कि उनका पूरा समर्पण अपने गुरु के प्रति है। उन्होंने पूरा उनकी कठपुतली बन गए हैं, इसलिए वो कुछ कर पा रहे हैं। तो यही बात हम लोगों के अंदर भी आना चाहिए। उन्होंने इस बात का वर्णन करते हुए लिखा कि हमारी जो है सत्ता, युग ऋषि की जो सत्ता है, वो गुरुदेव के प्रति उन्होंने लिखा कि कि वो जो परमात्मा जो उनकी शक्ति है, उनकी मैं
एक कठपुतली बन के रह रहा हूँ, उनके उनके मन के साथ मेरा मन बना हुआ है, उनके तन के साथ मेरा तन चलेगा, उनके विचारों में मैंने अपने मेरा विचार हो गया है। मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अपना कोई सामान बेच के उसका फिर उसका अधिकार उसमें समाप्त हो जाता है और उसका मालिक कोई और हो जाता है, वैसे ही गुरुदेव ने अपना सब कुछ उनको सुपुर्द कर दिया, इसलिए वो अपनी कोई सत्ता नहीं मानते। तो ये बात गुरुदेव स्पष्टता कह रहे हैं और हम सबों को बताना चाहते हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, उनका जो है उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार, ये उनका बनाने का मकसद क्या रहा, गायत्री परिवार से उनका मोह इतना क्यों है, क्या कारण है कि वे गायत्री परिवार बना पाए और वो उस पर सफल भी हो पाए। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करें कि गायत्री परिवार उनके लिए क्या था। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार या युग निर्माण परिवार से ही मोह क्यों, सारे संसार से क्यों नहीं। इस संदेह का समाधान जानने के लिए हमें व्यवहारिकता की भूमिका में उतरना होगा। समस्त विश्व ब्रह्मांड का सिद्धांत भगवान का विराट रूप माना जाता है। विश्व की प्राणी मात्र के जड़ चेतन की सेवा ही भगवान की सेवा है और हमारी पहुंच इससे आगे नहीं है। जो भी पहुंच है वो उनके गुरुदेव की दी हुई है। उन्होंने कहा, हम गायत्री परिवार बना के इसलिए चले हैं क्योंकि अगर पूरा ब्रह्मांड ही वैसे विश्व का स्वरूप है, परंतु जैसे पूरे हर माता का हम जो है सम्मान करते हैं, परंतु हर माता की सेवा तो हम नहीं कर सकते। जो हमारे परिवार में है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं की सेवा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, जो हमें नहीं जानते, जिन्हें हम नहीं जानते, जिनकी पहुंच हम तक नहीं, जिन तक हम नहीं पहुंच सकते, उनके साथ प्रबल इच्छा होते हुए हम संपर्क के साथ नहीं सकते। इसलिए हमने एक सीमित क्षेत्र अपना लिया है, इसे गायत्री परिवार के नाम से जाना जाता है। गायत्री परिवार युग निर्माण परिवार के सदस्य चूंकि हमारे परिचय क्षेत्र की परिधि में आते हैं, अतः हम अपनी सीमा के अनुरूप उन्हें माध्यम बनाकर प्रेम साधना का क्षेत्र क्रमशः बनाते और बढ़ाते चले जा रहे हैं। आराधना का व्यवसाय व्यवहारिक अवसर और अधिक व्यापकता के साथ उपलब्ध कराने के लिए कार्य निरंतर किया जा रहा है। तो ये बात गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि उनकी, और उन्होंने कहा कि ये गायत्री परिवार की सफलता का कारण क्या है। उन्होंने तीन बातें बताई। पहले तो बताया कि प्रथम धारा सदाचरण, संयम, उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, उदारता, सरिता, सज्जनता जैसे सतत प्रवृत्तियों को बढ़ाना, क्योंकि ये जादू जैसा काम करता है। और दूसरा उन्होंने कहा, अपने मार्गदर्शक गुरुदेव के चरणों में निरंतर प्रभावित रही श्रद्धा और विश्वास का विकास, और एकलव्य की तरह द्रोणाचार्य को मिट्टी की प्रतिमा बनाकर जैसे उन्होंने अपनी श्रद्धा को परिपक्व किया, वैसे उन्होंने भी अपने गतिविधियों को अपने गुरु के साथ पूर्णतः पूर्णतः समाहित कर दिया, समर्पित कर दिया। और तीसरी धारा उन्होंने कहा कि परिवार, इस प्रेम की तीसरी धारा परिवार क्षेत्र में प्रवाहित होती रही। उन्होंने पत्नी को अपने रंग में रंग दिया, वह अनन्य अंजलि की तरह उनकी छाया बनी फिरती रही। घर परिवार में जो सौजन्य सामंजस्य का वातावरण है, उससे हमें संतोष है। इससे बढ़कर अपना गायत्री परिवार और युग निर्माण परिवार है। उन्होंने अपने परिवार से भी बढ़ करके गायत्री परिवार और युग निर्माण परिवार को बताया। और उस समय गुरुदेव ने 50 लाख से ऊपर कहा कि इस समय श्रृंखला में आबद्ध है, परंतु आज आप लोग बहनों आपको पता होना चाहिए कि आज इसकी संख्या 16 करोड़ कुछ। तो ये गुरुदेव के परिवार की गायत्री परिवार की महत्ता बनाने का उनका उद्देश्य और उनका महत्व उन्होंने प्रतिपादित किया और बताया। अब ये बात यह है कि जब इतना सब कुछ होते हुए भी गुरुदेव के अंतर में आखिर कौन सी ऐसी पीड़ा है जो इतना व्यतीत होते रहे। तो उन्होंने बताया, पहला बताया कि प्रेम का प्रतिदान कैसे हो। जिन्होंने उनके साथ अनन्य प्रेम किया मथुरा में रहते हुए, ऐसे साथी, सहयोगी, रिश्तेदार, उनके प्रति उनका बहुत बड़ा कर्ज है, वो उसे चुकाना चाहते हैं, परंतु उनको समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो बोलते हैं कि प्यार 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 यही हमारा मंत्र है, आत्मीयता, ममता, स्नेह, श्रद्धा हमारी उपासना है। तो बाकी दिन हम अपनों से अपनी बातें ही नहीं कहेंगे, अपनी सारी ममता उन पर उड़ेल देंगे। शायद इससे परिजनों को यथकिंचित सुख अनुभूति मिले। कोई चमड़ी उधेड़ कर देख सके तो भीतर माता का हृदय लगा मिलेगा, जो करुणा, ममता, स्नेह और आत्मीयता से हिमालय की तरह निरंतर गलते रहकर गंगा यमुना बहाता रहता है। ये इतनी बड़ी उनकी श्रद्धा है अपने परिजनों के प्रति कि वो कह रहे हैं कि ये गंगा यमुना की तरह बहता रहता है। एक जगह उन्होंने लिखा कि जैसे सहेलियों से बिछड़ते हुए पति के घर जाते हुए जिस तरह नववधु की मन स्थिति होती है, ठीक वैसे ही अपनी है। कंठ और भावनाओं के उफान से उफनता अंतःकरण लगभग उसी स्तर का हो गया है। लोग प्यार करना सीखे, हमें अपना अपने आप में, अपनी आत्मा और जीवन में, परिवार में, समाज में, ईश्वर में, दसों दिशाओं में प्रेम बिखेरना और लौटती प्रतिध्वनि का भाव भरा अमृत पीकर धन्य हो जाना, यही जीवन की सफलता है।
गुरुदेव ने कहा बस प्रेम ही जीवन की सफलता है, कहीं कटुता बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं रहने पाएगी। तब हमारा गायत्री परिवार को विश्व वसुधा का परिवार बनने में देर लगेगी। यह गुरुदेव की करुणा और ममता बता रही है हमें। उन्होंने कहा दूसरा है कि समय की चुनौती। आज समय की चुनौती उन्हें चुनौती दे रही है कि वो क्या करें, क्योंकि आज की उबलती हुई दुनिया को उन्होंने बताया कि शीतलता प्रदान कर सकने वाली परिस्थिति की आवश्यकता है। ये परिस्थितियां समुद्र जैसे, मंथन जैसे एक महान संघर्ष से उत्पन्न होंगी, और ऐसे में सूत्र संचालन करने के लिए तेजस्वी आत्माओं का आगे आना आवश्यक। ऐसी आत्माएं हैं तो पर उनकी नसों में का ओझ जम गया है, वे अकड़े और जकड़े बैठे हैं। जरूरत उनकी उसी गर्मी की है जो अकड़न और जकड़न की स्थिति को बदले, जो जम गया उसे पिघला कर गतिशील बना दे। ऐसी गर्मी प्रचंड तपस्या से उत्पन्न हो सकती है, जैसा कि पिछले दिनों श्री रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन और योगी अरविंद ने अपनी तपस्या से उत्पन्न किया था। और इसके लिए हमें सजग, समर्थ और कैसी आत्माओं को, तुच्छता से जो निवृत्त हो चुकी है ऐसी आत्माओं की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि बिजली इसमें दौड़ती है, धातु में दौड़ती है, लकड़ी में नहीं। तो ऐसे धातु ऊर्जा से संपन्न व्यक्तियों को गुरुदेव की जरूरत है, और समय की चुनौती आज यही कह रही है। और आज लोगों का जीवन इतना ओछा और गिरा होता होता जा रहा है, निरंतर चरित्र चिंतन व्यवहार में उनके गिरावट आ रही। कुछ चिंता का कारण ये भी है। उन्होंने कहा हमारा पहले सादा जीवन उच्च विचार था, हमको जो कुछ मिलता था हमसे संतुष्ट रहते थे। और उन्होंने एक बार प्रणव भाई साहब ने अपने बुधन में बताया कि चिन्मय भैया बहुत कम वस्त्रों में बड़े सादा जीवन बिताते हैं, और उसमें बोलते हैं बड़े खुश भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे परिग्रह करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने यही संदेश दिया था। और उनके विचार इतने उच्च और सरल होते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क को स्वच्छता और सरलता और शांतिपूर्णता से भर देते हैं। परंतु आज कैसा हो गया है हमारा जीवन, उच्छृंखलता से भरा हुआ, कृत्रिम, बनावटी, ढोंगी हो गया है। और हम क्या करते, जो भी हम दिखावा कर रहे हैं इससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल हम अपना एक वाणी से हम किसी का घास उड़ा देते हैं, किसी को नीचा दिखा देते हैं और रोब बांटने की कोशिश करते हैं। यह ओछापन हम हमारे हर जगह हमको दिखाई पड़ रहा है। तो गुरुदेव बोलते हैं आज लोगों की कृतियां सताती, रुलाती और विनाश करती हुई दिखाई पड़ती हैं। इससे कोई भला सुख शांति से कैसे रह सकेगा। और यह चिंताजनक स्थिति, पार्श्विक संवेदनाहीन परिस्थिति गुरुदेव को सता रही है और उनके मन को मथ रही है। उनका मन है लोकमानस में विवेक जागृत। तो उन्होंने कहा कि जो लोगों में अः विवेक शून्य हो गए हैं लोग, उन इसके लिए उन्होंने कहा कि उग्र तपश्चर्या करना पड़ेगा। लुप्त प्राय जो आध्यात्म शक्ति हमारी लुप्त हो गई है उसे पुनः उन्हें जागृत करना पड़ेगा। और गुरुदेव ने कहा कि परिजनों को की अभीष्ट सहायता वो गुरुदेव करेंगे। उन्होंने कहा मैं जहां भी रहूंगा तीनों कार्य अनवरत रूप से वे करते रहेंगे, चाहे वो स्थूल शरीर में हो, सूक्ष्म हो या कारण शरीर। तो उन्होंने कहा कि इस बात की विवेचना करते हुए गुरुदेव लिखते हैं कि जैसा कि रामकृष्ण परमहंस ने किया था, उन्होंने क्या, रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति का मार्ग अपनाया था, जैसे मीरा और तुलसी सूरदास ने अपनाया। तो ऐसी अनन्य भक्ति हमें ईश्वर में जब होगी तभी हमारे अंदर प्रेरणा, कुछ अच्छी प्रेरणा जागृत होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि महर्षि अरविंद की तरह हम कहीं ना कहीं जो बौद्धिक आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र में सामंजस्य बनाकर जब वह उन्नति करेंगे तभी हम कार्य का सामंजस्य बैठा पाएंगे। क्योंकि जो महर्षि अरविंद थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ के आए थे, और उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ऊंची थी। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य छाया हुआ था, परंतु उन्होंने एक नारा दिया कि कोई समझौता नहीं, मतलब अंग्रेजों से हम कोई समझौता करके नहीं रहेंगे। और ऐसा इस बात का उन्होंने बिगुल नाच किया कि लोगों में जोश भर दिया, निराशा भरे लोगों में जब जोश भर दिया उन्होंने, और अनेक सी वंदे मातरम, धर्म जैसी पत्रिकाएं छापी। इसमें उन्होंने दुष्प्रवृत्तियों को उन्मूलन के लिए सारे कार्य बताए। उन्होंने जीव को ईश की तरह और नर से नारायण बनने की सारी बातें उसमें लिख दी। और इस बात के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। और वे वहां पर जाकर के अलीपुर जेल में रहे, कलकत्ता में। और वहां पर भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी, वो लगातार दुर्गा सप्तशती और इसके अलावा भगवत गीता पढ़ते रहे। और सावित्री का उन्होंने जो है बहुत सारे मंत्र का संपादन भी किया। और उस समय वो मंत्र बोलते थे, वो मंत्र मुझे ऐसे दृष्ट रूप में वो हवा में देखते थे मंत्रों को, और वो मंत्र उनको जो है मार्गदर्शन देती थी तुमको आगे क्या करना है। ऐसा उनकी मंत्र शक्ति का उन्होंने इतना चिंतन मनन कर लिया था। और उन्होंने
बहुत सारी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी थी, और सावित्री द लेजेंड एंड द सिंबल नाम की एक पुस्तक उन्होंने लिखी, जिसमें सावित्री के ऊपर पूरा रिसर्च उन्होंने किया था। तो ऐसे लोगों की आज आवश्यकता है, जो बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र में हमें विकास की ओर ले जा सके। और महर्षि रमण की बात भी उन्होंने उन्होंने की, क्योंकि उन्होंने महर्षि रमण ने ही बताया था, आत्मा से परिचित करा कि मैं कौन हूँ। एक व्यक्ति ने पूछा कि मैंने तो प्रभु पे पूर्ण समर्पण कर दिया है, फिर मुझे परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने बताया कि बेटा, तुमने समर्पण कहाँ किया? तुम तो अपनी आज्ञा को पालन करवाने जाते हो, तुम आदेश देते हो, और तुम्हारे आदेश का पालन नहीं होता, तो तुम बोलते हो कि मुझे परमात्मा नहीं मिले। जब तुम परमात्मा को समर्पित कर चुके हो, तो उनके आदेश को ही अपना अनुग्रह मानो, उनकी बात को पर ही चलना अपना कार्य मानो। तो कोई इच्छा मत रखो, उनकी इच्छा पे चलोगे, तब जाके परमात्मा से तुम मिल पाओगे। तो ऐसी सत्ताओं को गुरुदेव ने कहा जब हमारे जीवन में आएंगे, ऐसे उग्र तपश्चर्या होगी, तब जाकर के कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। और उन्होंने कहा कि उग्र तपश्चर्या करके उन्होंने दिखाया, 24 लाख की 24 अनुष्ठान 24 वर्षों में उन्होंने किया। और अपनी तपश्चर्या के बल पुण्य को हम लोगों को दे करके कार्यकर्ता का एक बड़ा सा जो साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया। और उन्होंने जो तीसरी बात कही कि परिजनों की अवश्य सहायता वो करेंगे। तो हम लोग बहुत सारी ऐसे बातें स्वाध्याय में सुन चुके हैं कि गुरु समय पर लोगों को उनके मुसीबतों पे सहायता की, उनके कष्ट दूर किए। तो इस बात को दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सुरभित स्मृतियों में कई बार सुन चुके हैं, और अपने लोगों में भी अनुभव कर चुके हैं कि कैसे बहनों ने भाइयों ने उनकी कार्यों के उनके आशीर्वाद से बहुत सारे कार्य करके दिखाए। और गुरुदेव ने कहा कि आध्यात्मिक तपस्वियों को की परंपरा को पुनर्जागृत करना है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि क्या, जैसे कि हमारे जो पुरानी परंपराओं में जो ऋषि थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसे खोजें की थी, जो कि जिसमें अगस्त्य ऋषि ने मित्रा वरुण शक्ति की खोज की, जिससे कि आगे चल के ऋषि ने बल बनाया था। ऋषि कणार ने अणुशास्त्र की, भरद्वाज ने वायुयान की, और सुश्रुत ने जटिल शल्य चिकित्सा की खोज की। और इसी प्रकार भृगु ऋषि ने जो संजीवनी विद्या की खोज की। ऐसी विद्याओं की खोज केवल आध्यात्मिक शक्ति के बल पे उन्होंने। और जो स्वतंत्रता संग्राम में जो इतनी सारी, जो भगत सिंह बने, सरदार पटेल, जो उन्होंने पुरुषार्थ प्रबल पुरुषार्थ किया, 26 26 दिन वो लोग बिना जल के रह जाते थे, तो क्या वो साधारण पुरुष थे? वो साधारण पुरुष नहीं थे, वह आध्यात्मिक जगत के लाए हुए लौह पुरुष थे। तो वो ऐसी लौह शक्ति हमारे यहाँ भी जब तक जागृत नहीं होंगी, तब तक हमारे यहाँ प्राण फूकने वाले, जुनून पैदा करने वाले व्यक्ति पैदा नहीं हो पाएंगे। यही गुरुदेव की चिंता का कारण है कि हम कहीं ना कहीं इस कार्य में पीछे रह जा रहे हैं, और इसको पुनर्जागृत करना है। और यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे जो गायत्री परिजन है, वो एक दैनंदिनी बना ले। जो उनका जो है, उन्होंने कहा कि टंटघंट की जो पूजा है, उन्होंने उसको सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि जो टंटघंट की पूजा करके किसी का पैर छू के उसकी धूली लेके हम कहीं तर जाएंगे, ये बात बहुत गलत है। हमने पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही देखा कि एक संत के पैर धूले लेने के पीछे 200 लोगों की निर्मम बेचारे उनकी जो है भीड़ में दब करके ऐसे लोग मर गए। और वो कोई संत नहीं थे, उनके जो है FIR के दर्ज के कितने सारे अपराध है दर्ज। ऐसे लोगों के पीछे लोग खाली सोचते हैं कि शॉर्टकट हम कैसे कुछ मिल जाए, चमत्कार हो जाए, ऐसी बातें सोच करके हम बैठे हुए हैं। ये कितनी गलत सोच है। इसी बात को गुरुदेव सिरे से नकारते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि हमें इस तरह की पूजा अस्वीकार है। उन्होंने कहा अगर आप गायत्री से जुड़ते हैं, तो आपको अपना परिष्कार करना पड़ेगा, अंदर की गलत भावनाओं को निकालना पड़ेगा। उन्होंने साधक के लिए दैनंदिनी बनाई। और उन्होंने कहा कि 24 चीजें हैं। अगर आप 24 मंत्र बोल रहे हैं, तो अगर इन 24 चीजों को इकट्ठा करेंगे, तभी इस गायत्री मंत्र के 24 तत्व आपके अंदर आएंगे। इसमें उन्होंने ग्रहण करने की 12 बात बताई, और जिसको हर साधक को हमारे अपने जीवन में ग्रहण कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा सर्वत्र भगवत दृष्टि रखिए, दूसरा स्मरण ईश्वर का स्मरण करिए, तीसरा सूर्योदय को जागरण, चौथा प्रातः स्मरण और प्रणाम, पांचवा नियमित गायत्री साधना, छठवां गीता एवं युग साहित्य का निरंतर अध्ययन, निष्काम सेवा स्वाध्याय करिए, आत्मबोध व तत्वबोध की साधना करिए, कर्तव्य पालन, स्वच्छता और सुव्यवस्था, नियमित ध्यान, नियम पालन जो किया उसका निरीक्षण करिए। और 12 ऐसी बातें बताई जो
जो उन्होंने कहा कि इसे त्याग करना है। दूसरों के अहित का त्याग, असत्य भाषण का त्याग, परिग्रह, क्रोध, फैशन, अश्लील विनोद और मजाक का त्याग, ईर्ष्या द्वेष का त्याग, परनिंदा का त्याग, मादक वस्तुओं का त्याग, अभक्ष्य खान पान का त्याग, दूषित दृष्टि का त्याग, और समय नष्ट ना करें। इन सारे 24 नियम में 24 अक्षर वाले गायत्री महामंत्र की उपासना है। इसे गुरुदेव ने कहा हर साधक को अपनी दैनंदिनी में लिख लेना चाहिए और उसी के अनुसार उसका पालन करना चाहिए। इसके अलावा गुरुदेव ने छोटी छोटी बातें बताई कि कैसे हम साधना करें, ब्रह्म मुहूर्त में जगें और 24 गायत्री मंत्र करें, 3 माला फेरें, महामृत्युंजय का 1 माला जपें, छोटी मोटी साधना, घी का दीपक जलाएं, लोटे में जल रख लें, मंत्र के बाद उसको जल को डालें, शांति का पाठ करिए। ऐसे षटकर्म हम लोग करते आए हैं, वही सब करें। परंतु हमारी साधना में परिष्कार का होना बहुत जरूरी है और हमारा श्रम लगना चाहिए, हमारा जो है ध्यान लगना चाहिए, तभी हम किसी कार्य को परिष्कृत कर पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। तो ये सारे कार्य में गुरुदेव ने कहा कि हमारा मन कैसा हो। मन 2 वर्ष के बालक की तरह निष्काम होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, निश्चिंत और निर्भय होना चाहिए। तब हमारी गायत्री साधना फलित होगी। हमारे गुरुदेव ने कहा कि हमारे अनुभवों के साथ क्रियाकलापों को अपने आप मिला लेंगे, तब ये साधना पूर्ण रूप से फलित होकर के आपके कार्य क्षेत्र में कार्य शक्ति बनकर के कार्य करेगी। तो यही युग का धर्म है और यही हमको अपनाना है। इसके अलावा गुरुदेव की चिंता का कारण हिंदू समाज का दीन दुर्बल दुर्बल होना था। उन्होंने कहा कि 5,000 वर्षों से लगातार हिंदू संस्कृति कुचली गई है और बार बार उसका पतन करने के लोगों ने मंशा बना करके बार बार वो आते थे। परंतु क्या हमारे देश में संस्कृत का पतन हुआ? नहीं हो पाया। हमारे डच का अन्य का जो है हूण का, यवन का, मुगल का, अंग्रेजों का, सभी संस्कृतियां समय के साथ साथ नष्ट हो गई, पर हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई। उसका कारण यह है कि उस संस्कृति को संभालने वाले ऋषि मुनि संत महापुरुष हमारे, उनके हाथों में बागडोर थी। वो बागडोर साधारण जन के हाथ में होती तो अन्य लोगों की तरह वो भी समाप्त हो गई होती। जैसे अन्य देशों में, अन्य विश्व में सारी संस्कृतियां समय के साथ नष्ट हो गई, हमारी संस्कृति आज बनी हुई है। इसका कारण ये है कि हमारी संस्कृति प्राचीन है, उसमें विविधता है, लोचकता है और सार्वभौम है, मतलब सबको अपने समाहित कर लेने की उसमें सार्वभौमिक भौमिकता है। यही कारण है कि गुरुदेव ने कहा कि ऐसे महान धार्मिक पुनर्स्थापना करना पड़ेगा और इसके लिए गुरुदेव ने युग निर्माण योजना का दावानन और ज्ञान यज्ञ की मशाल जलाने की बात उन्होंने कही। और सन 1982 में गुरुदेव ने कहा, एक बार अपने उद्बोधन में कहा कि गायत्री माता इस धरती पर उतर चुकी है, प्रज्ञा अवतार इस धरती पर उतर चुका है, परंतु यह प्रज्ञा अवतार किस पर उतरेगा? उन्होंने कहा जो आपने आपको हंस की तरह, नीर की तरह विवेकशील बना लेगा। फिर उन्होंने बड़े से लाल मशाल की तरफ इशारा करके कहा, इस मशाल के नीचे तुम सबकी मैं फोटो देखना चाहता हूँ। जाओ, मैंने एक अंश के रूप में प्रज्ञा अवतार के तुम लोगों को दे दिया। इतनी बड़ी बात गुरुदेव ने कहा, परंतु इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को धोना पड़ेगा, परिशुद्ध करना पड़ेगा, तभी ये कार्य सफल हो पाएगा। इसके बाद गुरुदेव ने इस मशाल के नीचे आने के लिए लोगों को संगठित करने और समर्पित होने की बात उन्होंने कही। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि हमको नैसर्गिक और नागरिक अधिकारों का सम्मान करना पड़ेगा। आज लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट, पहले हमारी महिलाओं नारी जगत में सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत कमी हुई, तो यदि किसी का आत्मसम्मान मर जाता है तो व्यक्ति मरे के समान हो जाता है। परंतु हमारे गुरुदेव ने नारी जागरण की, ऐसे शंखनाद किया, ऐसा बिगुल बजाया कि नारी का सम्मान वापस आया। वास्तव में उस समय नारियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। गुरुदेव ने लिखा है कि पिछले दिनों तो नारी का मूल्य भेड़ बकरी जितना रह गया, तो उन्हें दान करने बेच देने में भी कुछ अनुचित नहीं माना जाता था। उनकी स्त्रियों पर मुंह पर नकाब चढ़ाकर पुरुषों के आगे वो निकल सकती थी। पति के मर जाने पर स्त्रियों का आजीवन वैधव्य सती बनकर जल जाना, पुरुष पत्नी के मरने के बाद ऐसा नहीं होता, परंतु स्त्रियों को मरने के लिए, सती होने के लिए कहा जाता था। पत्नी दुराचरणी हो तो उसकी हत्या कर दी जाए, पति खुलेआम वैसा ही दुराचरण करे तो तो उसके लिए स्वतंत्रता थी। उत्तराधिकार से पत्नियां वंचित थी, कन्या का जन्म दुर्भाग्य और पुत्र का जन्म सौभाग्य माना जाता था। इस तरह की बातें, वो घर के पिंजड़े में बंद पंछी की तरह उनकी स्थिति थी और जो देहातों में तो दुर्दशा और स्थिति बहुत खराब थी। और उन्होंने कहा कि नर और नारी दो घटक है, गाड़ी के समाज के दो पहिए हैं, और एक व्यक्ति यदि महत्वहीन हो जाएगा तो कैसे ये संसार चलेगा। उन्होंने कहा कि न्याय की पुकार है दोनों को मिलकर अपने व्यक्तित्व
समान रूप से विकसित करने का उन्हें अवसर मिले, दोनों ही समाज के निर्माण में समान योगदान कर सकें। बड़प्पन के आधार केवल गुण कर्म स्वभाव रह जाएं, रंग जाति वंश के आधार पर किसी को न तो अहंकार करने का अवसर मिलेगा और न इस कारण किसी को दीनता हीनता अनुभव करनी पड़ेगी। और इसी प्रकार गुरुदेव ने बहुत सारी बातें की कि उन्होंने कहा कि जिस नवयुग की वो आराधना में संलग्न है उसकी अर्थ प्रणाली में, अर्थ प्रणाली की बात उन्होंने, साम्यता की बात की, उन्होंने आध्यात्मिक साम्यवाद की बात की, और विलासिता को पाप माना, अतिरिक्त उपभोग को पाप माना, परिग्रह को पाप माना। उन्होंने कहा अगले दिन यही प्रणाली प्रचित होगी, अर्थतंत्र पर व्यक्ति का नहीं समाज का नियंत्रण होना चाहिए, यही न्यायोचित है। मनुष्य के स्वाभाविक आदर्शों की रक्षा इसी से होगी, और धरती पर जो पेट में जन्मे हैं वह सब भगवान ईश्वर प्रदत्त व्यक्ति हैं। यदि ईश्वर के सब पुत्र हैं तो उनका अधिकार भी तो समान रूप से होना चाहिए। जैसे कि एक पिता का पुत्र समान चीजों का अपने पिता का अधिकारी होता है, वैसे ही हमारे ईश्वर के जो पुत्र हमारी धरती पर आए उनको भी समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। यह बात गुरुदेव ने कहा। और आज उन्होंने कहा कि पितृसत्तात्मक जो मानसिक गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी से भी ज्यादा खतरनाक गुलामी थी, उसे गुरुदेव ने उसको उससे हम लोगों को मुक्त कराया और नारी जागरण किया। और बहुत सारे कार्य नारी जागरण के रूप में आज हमारी बहनें कर रही हैं, शंखनाद कर रही हैं, शिविर शिविर लगा रही हैं और बहनों को आगे ला रही हैं, और उसमें पुरुषों का भी सामंजस्य बराबर रूप से उनको दिया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि हम आज व्यवहारिक जगत में आए, हम जो है आज केवल इसमें नेटवर्क में से में लगे रहते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त फेसबुक पे बन जाते हैं, पर अपने पड़ोसी में कौन व्यक्ति कितना कष्ट में हो, हम उसका नाम तक नहीं जानते। हम ऋषि सुनक को जानते हैं, पर हम बगल में रहने वाले पड़ोसी का नाम नहीं जानते। हम जो है मार्स और जो है मून तक पहुंचने की बातें तो करते हैं, पर अपने पड़ोस में रहने वाले या 1.5 किलोमीटर में रहने वाले उस भाई को नहीं जानते जो कष्ट में है, जो तकलीफ में है, उसकी पीड़ा दूर करने हम नहीं जा पाते। हम अपनी वाहवाही में लगे हैं, कहीं हम जो है बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं गलत चीजों को धारण करने के कारण। तो यही बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि लाखों की घड़ियां हम पहन चुके हैं हाथ में, पर अपने लोगों के लिए वक्त नहीं है। ये सारी सोच का कारण, उनकी चिंता का कारण है, और यही चिंता उनको खाया जा रही है, और इस चिंता को दूर करना हम सब ज्ञाति परिवार का उद्देश्य होना चाहिए। उसके अलावा गुरुदेव की चिंता के कारण विवाह शादी पनपती दहेज दिखावा अंधा विदेशी अंधानुकरण था। आज जो है हम देख रहे हैं कि प्री वेडिंग के रूप में जो विधि जो बड़े लोग करते थे उसको हमने अपना लिया। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनकी उतनी क्षमता भी नहीं, वो इतना इतना खर्च कर रहे हैं शादी विवाह के नाम पर कि आज जो है दांतों तले उंगली दबाना पड़ता है। अब बाद में कर्ज को पटाते पटाते उनका जीवन समाप्त हो जाता है, और अपने बच्चों के ऊपर वो कर्ज छोड़कर चले जाते। तो ऐसी वैवाहिक संस्था को, ऐसी जो संस्कार था वो समारोह बन के रहे। इतनी सारी विकृतियां आज विवाह के क्षेत्र में आ गई, दहेज प्रथा आ गया, हल्दी और क्या क्या संगीत के रस्म में हम इतना घुल मिल गए कि हमने वो सप्तपदी के मंत्र को याद करना उचित नहीं समझा। आज शादियां विवाह टूट रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है कि उस शादी में हमने क्या शपथ खाई थी, क्या प्रतिज्ञा ली थी। उनको तो सारा बस यही पता है कि कौन मेहमान आए, किसने क्या दिया, कौन खा के गया, कौन नहीं खाया। बस वो सारा वो एक जो है समारोह सेरेमनी बन के रह गया, संस्कार कहीं रह नहीं गया। और विवाह, सारे संस्कार दिन में होते हैं, हमने विवाह को रात में संस्कार बना दिया। ये सारी जो श्रृंखलताएं हमने अपनाई, गलत चीजें अपनाई, तो देव इससे दूर करना चाहते हैं। और हमारे गायत्री परिवार को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, और अपने से इस बात की प्रेरणा अपने से देनी पड़ेगी, अपने कार्यों के द्वारा देनी पड़ेगी, और अपने बच्चों के लिए ये कार्य करके दिखा करके उन्हें प्रेरणा बनाना पड़ेगा। इस बात का गुरुदेव यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा गुरुदेव ने कहा कि नव निर्माण का प्रयोजन कोई उनका प्रयोजन नहीं है, ये ईश्वरी निर्देश है, और ईश्वरी सत्ता ही इसको चला रही है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मनुष्य अलग करने वाली सारी दीवारें गिराई जा रही हैं, समस्त मानव समाज को एकता एवं आत्मीय बंधनों में आबद्ध किया जा रहा है, युग का निर्माण करना है। और यदि ये ईश्वर की योजना है तो ये योजना का कुछ आधारभूत तत्व है, तभी ईश्वर ने ये योजना बनाई है। उनमें है एकता, समता, शुचिता और ममता। एकता में समाज की उन्नति शक्ति, एक समाज की उन्नति किससे होगी? एकता से। शक्ति कैसी होगी? शक्ति भी एकता से आएगी और शांति भी एकता से आएगी। क्योंकि जब एक और एक मिलते हैं कोई व्यक्ति, तो वो क्या होते हैं? शक्ति और वो जो है सत्प्रवृत्ति के रूप में मिलते हैं। तो एक और एक क्या बनते हैं? 11।
तो गुरुदेव ने कहा कि हमें एकता पर बल देना चाहिए। चतुर्विध नवनिर्माण योजना में अत्यंत आवश्यक है। और एकता के लिए हमें धर्म, संस्कृति, भाषा और शासन, इनमें भी एकरूपता लानी पड़ेगी। आज धर्म के नाम पर जो हो रहा है वो पूर्णतः आडंबरवाद है। और ऐसे लोगों ने जो जो कि धर्म को आडंबर बनाकर रखती है, ऐसे लोगों के कारण हमारे भी ऋषि संत भी की परंपरा भी कहीं ना कहीं बदनाम हो रही है, जो कि बहुत उच्च कोटि की थी। हम परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने धर्म को ऊंचा दिखाने की बातें करते हैं, जो कि धर्म के विरुद्ध बात है। ऐसा धर्म हमको कभी सीख नहीं देता। तो ईश्वर प्रदत्त प्रेरणा ये कभी नहीं हो सकती कि हम किसी धर्म को नीचा दिखाएं। आज इस धर्म के नाम पर नरसंहार हो रहे हैं। पालघर की दुर्घटना, मणिपुर के दंगे, खालिस्तान खालिस्तान की मांग, हिंदू मुस्लिम दंगे, धर्म परिवर्तन, और ये जो जिहाद वाली बातें हैं, लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर करके हमारी हिंदू धर्म की बहनें, बेटियां जा रही हैं, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। समस्त विश्व को का एक ही धर्म होना चाहिए, गुरुदेव ने बताया, और वह है मानव धर्म। और विश्व धर्म के लिए विश्व मंच बनाना होगा। जैसा कि शिकागो में विवेकानंद ने जी यही बात कही थी, कि जो है हम हमारा धर्म क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि समस्त सनातन धर्म को, उन्होंने कहा कि जो भी पूरे जाति संप्रदाय के, जितने भी भारत में जितने भी जाति संप्रदाय के हिंदू लोग हैं, उन्होंने कहा था जितनी भी जाति संप्रदाय के हिंदू लोग, कहा था मतलब हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो जीने की कला है। और चूंकि ये हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति हिंदू ही कहलाएंगे। तो हमने इसको कब देखाएं खींच दी और उसको दंगे का कारण बना दिया। ये आज बहुत गलत बात हो गई हमारे देश में। हमारे देश का धर्म मानव धर्म होना चाहिए, और इसके लिए मानव एकता का धर्म हमें अपनाना चाहिए। और इस बात को उन्होंने, विवेकानंद ने भी कहा था कि उन्होंने कहा था कि मैं आप सभी को, जाति संप्रदायों के हिंदुओं की तरफ से उन्होंने धन्यवाद दिया था शिकागो में अमेरिकन लोगों को। और उन्होंने कहा था कि मैं उस पौराणिक पुरुषों के देश भारत की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, जो सभी देशों की जननी है, धर्म की जननी है। और उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जो दुनिया को सहनशीलता, सार्वभौमिकता का जिन्होंने पाठ पढ़ाया है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश हूँ जिसने धरती पर सभी सताए हुए देश को शरण दी है। मुझे ये बताते हुए भी गर्व हो रहा है कि हमने इजरायली संस्कृति को दक्षिण भारत में, या पारसियों को स्थापित और शरण दी। परंतु सांप्रदायिकता, कट्टरवादिता, हठवादिता जो लंबे समय से चली आ रही है, और जो पृथ्वी जिसको जिसको पृथ्वी शिकंजे में जो जकड़ गई है, और जिसके कारण पृथ्वी खून से लाल हो गई है। कितनी सभ्यता का जिसके कारण विनाश हुआ, कितने ही राष्ट्र नष्ट हो गए। और अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते, मानव समाज का उत्कर्ष श्रेष्ठ होता। और परंतु अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस धर्म संसद से अब सभी तरह से हठ धर्मिता, चाहे वह तलवार से की जाती हो या कलम से, मानव सभ्यता में जो बाधक है, उसी के बीच की दूरी को विनाश होकर रहेगा। और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। और यही विश्व गुरुदेव की, हमारे गुरुदेव की यही उनका स्वप्न था। और इसको हमको स्वप्न को सत्य करना पड़ेगा। और इसके लिए गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को बताया, उसको सार्वभौम मंत्र बताया, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। और इसमें सबके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। और ये यही बात गुरुदेव ने विश्व धर्म की प्रार्थना के लिए उन्होंने बताया। इससे क्या होगा, लोगों में प्रेम और आत्मीयता आ सकेगी। दूसरी बात संस्कृति की, उन्होंने कहा कि संस्कृति वही चीज स्थायी होती है जो सनातन और निरंतर हो, जिसकी बात मैंने पहले बताई। और हमारी संस्कृति आज भी जो है वही है। आज भी हम गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती की पूजा करते हैं। आज भी और हिमालय से बहने वाली गंगोत्री की पूजा करते हैं। आज भी हम चंद्रमा और सूर्य की पूजा करते हैं, छठ पर्व मनाते हैं। और क्योंकि और हमारे धर्म में आज भी लचीलापन हम सब समाहित कर लेते हैं अपने आप में। और एकमात्र हमारा ही धर्म ऐसा धर्म है जो लौकिक नहीं परलौकिक की बात करता है। मर के कहाँ जाने वाले हैं, और वहां के लिए हम क्या संजो रहे हैं। यहाँ का तो यहाँ छूट जाएगा। ऐसी नाशी प्रवृत्ति को हम नहीं संजो के रखना चाहते। हम अविनाशी हैं। तो अविनाशी मतलब मरने के बाद उस परमात्मा में हमको मिलना है। उस परमात्मा में जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये हमारी ही संस्कृति बताती है, और किसी देश की संस्कृति नहीं बताती। क्योंकि वो आत्मा परमात्मा में विश्वास ही नहीं करती। उनका पूरा धर्म तो भौतिकता पर आधारित है। तो गुरुदेव वही बता रहे हैं कि हमारी संस्कृतियां अविनाशी मृत्यु के बाद होने वाली बात को करती है। इसलिए
हमारी विश्व की संस्कृति धरोहर के रूप में है, और यही पूरे देश की संस्कृति बन बन सकने की गौरव को धारण कर सकती है। इसके बाद भाषा की बात आती है। भाषा कैसी हो? जो सार्वभौम हो, सब कोई उसे बोल सके। और गुरुदेव ने कहा कि वो समय आने वाला है, जो संस्कृत विश्व की प्राचीन सबसे प्राचीनतम भाषा थी, वो समय आने वाला है कि भविष्य में भी वो सबकी भाषा बन के रहेगी। गुरुदेव ने यह घोषणा बहुत पहले कर दी थी, और आज वैज्ञानिक ये प्रतिपादित कर रहे हैं कि नासा के वैज्ञानिक ने कहा कि संस्कृत की भाषा से ही सबसे अच्छे कंप्यूटर टॉकिंग की जा सकती है। और जो कंप्यूटर चलाने के लिए एल्गोरिथम कहते हैं जिसको, यानी जो प्रोसीजर होता है उसको संस्कृत कंप्यूटर कंप्यूटर चलाने के लिए, तो वो संस्कृत ही है। वो क्योंकि इसका जो व्याकरण है बिल्कुल पक्का है, इसमें कॉमा और कहीं भर फुल स्टॉप तक का भी परिवर्तन इतने हजार वर्षों में कहीं नहीं हो पाया। तो ये समझिए। और फ्रांस, जर्मनी जो है, जर्मनी के देश ने आज अपने एक विश्वविद्यालय ही संस्कृत भाषा को समर्पित कर दिया। और उन्होंने अपनी एयरलाइन का नाम भी अपनी लुफ्तहांस के रूप में रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम, हमारी संस्कृति का आधार, यहाँ तक कि अंग्रेजी, जो रशियन भाषा है, जर्मनी की भाषा है, चाइनीज भाषा, सबका आधार अंग्रेजी भाषा है। जबकि अंग्रेजी जब सबकी सबका आधार संस्कृत भाषा है। और अंग्रेजी तो सबकी भाषाओं से चुराई हुई भाषा, उसका कोई आधार नहीं है। जबकि उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, परंतु उस भाषा में बहुत कम शब्द हैं। जबकि संस्कृत अनंत शब्दों का भंडार वाली भाषा है। इसमें 102 अरब शब्दों के आज तक उपयोग किए जा चुके हैं। और इसको जो है, इसी भाषा के कारण ही कहा गया है कि अयम निजम परावेति गुणा नाम लक्ष्यते साम उदार चड्डा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये बात गुरुदेव ने बताया कि हमको वसुधैव वसुधा को कुटुंब बनाना है। और ये बात कैसे हो सकती? संस्कृत भाषा से ही ये बात संभव हो सकती है, क्योंकि ये विश्व की भाषा बनने में की इसमें योग्यता है। इसके बाद गुरुदेव ने बताया कि युग निर्माण के शस्त्रोत्तरी कार्यक्रम की उन्होंने मूल भावना बताई कि व्यक्ति को वर्तमान संकेतक परिधि से ऊपर उठा करके सत्य को समझने, स्वीकार करने, प्रेरणा उत्पन्न करना ही इसकी मूल भावना है। मनुष्य को देवता बनाना, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, और जी और जीने देने की प्रेरणा उनकी मूल भावना है। गायत्री महामंत्र को जन जन तक पहुंचाना है, और किसी तरह की भी कहानी को हमको बांटना है, और ज्ञान गंगा का अवतरण करना है। इसके लिए भागीरथ प्रयास हमें करने पड़ेंगे, यज्ञ जीवन जीना पड़ेगा, गुरु जी के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, सजग समर्थ सक्रिय हमको स्वयं सेवक बनना पड़ेगा, और प्रचार तंत्र को हमें सक्षम बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सूर्य की 7 किरणों की तरह हमारे सप्त आंदोलन है। इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, साधना है, स्वावलंबन है, नारी जागरण, पर्यावरण संरक्षण और कुरीति उन्मूलन। तो गुरुदेव ने सारे शिक्षाओं पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर उन्होंने आज हमारी जो है पुरुषों की साक्षरता जो है 82%, और महिलाओं की साक्षरता 65% है। तो ये जो है इसका समायोजन अच्छे ढंग से हो, इसलिए गुरुदेव ने एक एक ईंटें जोड़ करके बिल्डिंग बनाने की बात की। ये ईंटा कहाँ से जुड़ेगा? पहले तो हमको अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। नींव मजबूत करने के लिए हमें गर्भ से संस्कार देना शुरुआत करना पड़ेगा। इसके लिए आवघड़े संस्कारवान पीढ़ी। गुरुदेव ने जो जागरण किया, वो आज पूर्णतः वो हमको धरती के व्यवहारिक रूप में आज दिख रहा है। और बाल संस्कार शाला चलाने की बात की, किशोर संस्कार शाला। उसके बाद उन्होंने गौर शिक्षा पर भी बल दिया कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो अपनी प्रतिभा का संयोजन करें और 1 घंटा निरक्षरों को पढ़ाएं। इसके अलावा भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा हर स्तर पर आज ली जा रही है, और बहुत ऊंचे स्तर पर ये कार्य हो रहा है। हम इन सब चीजों का व्रत लें और इस सब चीजों को पूर्णतः करके दिखाएं, तभी ये कार्य अच्छे ढंग से हो पाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि हमें व्यक्ति निर्माण करना है, तो हमको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ साथ जो क्या सरकार की भी योजना हो गई, साक्षरता अभियान को पूर्णतः चलाना पड़ेगा, और इस पर कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा गुरुदेव ने कहा स्वास्थ्य, जिसमें कि उन्होंने कहा कि घर गृहस्थ जो लोग अवकाश ले चुके हैं, ऐसे लोग व्यायामशाला, खेल कूद, आसन प्राणायाम, शस्त्र संचालन, स्वास्थ्य रक्षा की शिक्षा दें, जिससे स्वस्थ समृद्ध बलिष्ठ देश हो, और युवा युवा लोग हमारे आगे आए। और क्योंकि जिस देश का युवा रोग होगा, बीमार होगा, व्यसन में लगा होगा, उसके कंधे पर हम देश का भविष्य की बात कैसे सोच सकेंगे? और हमारा भविष्य अंधकार में हो जाएगा,
और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है कि हमारा देश आज सबसे ज्यादा युवा, हमारे देश में युवा वर्ग इस समय सबसे ज्यादा है। और यदि हम इनको बचा पाए, बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। और आज युवा मंडलों की स्थापना हो रही है बड़े ऊंचे स्तर पर, बड़े व्यापक स्तर पर, जो इसी कार्य के लिए हो रही है कि हम बड़े बड़े कार्य कर सके, हमारे युवा बलिष्ठ हो। और नारी स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नारी ही ऐसी है जो जो दो परिवार दो समाज को लेकर चलती है, उसके कारण ही पीढ़ियों का निर्माण होता है। इसलिए गुरुदेव ने इस बात को भी बताया कि हम नारी स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और उन्होंने कहा कि अ, विभिन्न दिशाओं में उपयोगी ज्ञान वृद्धि तथा खाली समय में कुछ कमाने की विधि व्यवस्था इसी प्रौढ़ प्रशिक्षण के साथ जुड़ी हो। क्षेत्र क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न प्रकार की सामाजिक रूढ़ियां, मूढ़ मान्यताओं का उन्मूलन हो। मृत्यु भोज, भूत पूजा, पशु बलि, अलन चलन, टुटका टमना, ज्योतिषियों का जंजाल, निरर्थक रस्म रिवाज, धर्म के नाम पर ठगबाजी, और भी जो भी छिद्र है हमारे समाज में, इन्हें हटाने मिटाने के लिए सुधारवादी प्रचंड प्रक्रिया आरंभ की जाए। इसके अलावा गुरुदेव ने कहा, पर्दे की प्रथा का अंत हो, स्त्री जात के शिक्षित स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किया जाए, कन्या और पुत्र में अंतर ना किया जाए। और जो ये मृत्यु भोज को भी उन्होंने मान्यता नहीं दी। इसके अलावा उन्होंने कहा, भावनात्मक निर्माण नव निर्माण के लिए अपने साहित्य का सृजन व्यापक प्रसार करने के लिए सुसंगठित तंत्र बने, जिसमें लेखक, प्रकाशक, विक्रेता सभी उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर काम करें। हर वर्ग के प्रति, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए इस तंत्र द्वारा विचारोत्तेजक साहित्यिक सामग्री उत्पन्न की जाए, और भारत की समस्त भाषाओं में ही नहीं, समस्त संसार की भाषाओं में प्रकाशित होकर घर घर पहुंचाने वाले आयोग द्वारा व्यापक बनाई जाए। इसी आयोग द्वारा हर विषय की प्रबुद्ध पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संचालन किया जाए। हम लोग जानते हैं कि हमारी आदरणीय डॉक्टर कुंती साहू दीदी द्वारा अनेक प्रकार के प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शिका बनाई गई है। और मैं आज दीदी से जरूर इस बात की प्रार्थना करूंगी कि दीदी इस मार्गदर्शिका को अनेक भाषाओं में लिखें, और जिससे ये जन जन तक पहुंचे मार्गदर्शिका, और लोग इसको सीखें, समझें, और अपने अपने क्षेत्रों में इस कार्य को कर सकें, और उसको नारी जागरण को पूर्णतः उसके सारे कार्यक्रमों को पूर्णतः जो है विकसित कर सकें। और सारी जगहों पे ये केवल हमारे ही प्रांत में नहीं, अन्य प्रांतों पर भी इस पे काम हो सके। इसके अलावा गुरुदेव ने कहा कि मनोरंजन को स्वस्थ बनाया जाए, पुस्तकालय बनाया जाए। यहाँ तक कि गुरुदेव ने कहा कि हर घर में एक पुस्तकालय हो, और हर घर में अखंड ज्योति पढ़ाई जाए, व्यसन से मुक्ति का कार्यक्रम बनाया जाए। जैसे कि अभी हमारे गुरुदेव, हमारे आदरणीय अमृता दीदी और सरस्वती दीदी ने अपनी सुखी स्मृतियां में एक बात को बताया कि किस तरह से वो एक हमारे एक आईपीएस पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर के, जो विवेक शुक्ला सर हैं, उनके साथ मिलकर के इस तरह से व्यसन मुक्ति पे कार्य कर रही हैं पिछले 3 वर्षों से। और अनेक युवाओं को उन्होंने बचाया है इस व्यसन से, अनेक बच्चों को, बिगड़ते हुए बच्चों को, युवाओं को, और गायत्री मंत्र दिया, अखंड ज्योति पढ़ाई, उन्हें बलवैश्य करना सिखाया, उन्हें गायत्री मंत्र का जल पीना सिखाया, उनके मतलब बौद्धिक परिवर्तन किया, विचारों में परिवर्तन किया, उनको परिष्कृत किया, और नशा से मुक्त किया। इसी तरह के व्यवहारिक स्तर पर कार्य करने की हमें आवश्यकता है। और इसके लिए बहुत सारे जो है हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कार्यक्रम हमारे भाई जिनमें भैया ने बताया कि एक उद्बोधन ने बताया कि अनेक वेबसाइट है, आप नशा मुक्ति के स्टिकर, गीत उसके प्रज्ञा गीत पंपलेट और अनेक जानकारी ले सकते हैं, और शांति उससे उनकी सामग्री मंगा सकते हैं। पर्यावरण भी गुरुदेव ने कहा, पर्यावरण संरक्षण किया जाए। आज हाथी हमारे घरों में, गाँवों में घुस रहे हैं, और वास्तव में कल को ऐसा हो सकता है कि अगर हम बहुत ज्यादा पूरी तरह से जंगल काटते रहें, तो हमारे घरों में शेर भी घुस करके बैठेगा और कहेगा कि नाश्ते में आज क्या बना है, ले आइए। तो ऐसा ना हो कहीं कि हम पूरी तरह से धरती को केवल पट्टा में और घर में देते जाएं, और हम उससे जानवरों का घर ही छीन डालें। तो इस बात को भी हमको संरक्षण करने की गुरुदेव आदेश दे रहे हैं, और उसको करने की हमको प्रेरणा दे रहे हैं। इसके अलावा गुरुदेव ने साधकों को अपनी पात्रता सिद्ध करने की बात कही। और पात्रता कैसे सिद्ध होगी, उन्होंने कहा कि श्रेय उन्हीं को मिलेगा जो कि आड़े वक्त काम आएंगे। और आड़े वक्त जैसे कि हमारे कृष्ण जी के आड़े वक्त गोपाल के बाल बाल काम आए, राम जी को आड़े वक्त उनके रीछ वानर काम आए। तो जब भगवान पुकारते हैं, तब हम अगर दौड़ कर आते हैं, क्योंकि ईश्वर की योजना है, ईश्वर का विधान है
और गुरुदेव का पुकार, गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं, महाकाल के अवतार हैं। और उन्होंने कहा कि युग नवनिर्माण के लिए, उदीयमान नेतृत्व के लिए पर्दे के पीछे रह करके हम आवश्यक शक्ति परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। श्रेय उन्हीं को मिलेगा और मिलना भी चाहिए जो कि इन पर कार्य करेंगे। और उन्होंने कहा कि मूल प्रयोजन विवेकशीलता प्रतिष्ठापना सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन से है। तो हर देश, हर समाज, हर धर्म, हर क्षेत्र इन तत्वों को समावेश करने के लिए अभिनव नेतृत्व का उदय होना आवश्यक है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि वास्तविकता हर जगह खरी उतर सकती है, आवश्यकता प्रयत्न करने भर की है। वैज्ञानिक वैज्ञानिक अध्यात्म की नई दिशा को हमको निर्माण करना पड़ रहा है। इस व्यवस्था का कारण यही है कि लोग विज्ञान सम्मत बातों को सच मानते हैं, तो हम वैज्ञानिकता को भी, जब धर्म की बातें करने जाए तो हम उसकी वैज्ञानिकता को भी प्रतिपादित करते हुए बातों को हम अपने शिविरों में, अपने कार्यक्षेत्र में बताएं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईश्वर की बगिया के हम माली हैं, मालिक नहीं। उन्होंने कहा, कभी भी उन्होंने अपने को बताया नहीं, कभी भी जो यदि किसी ने बताने की कोशिश भी की कि हमारे गुरुदेव कौन है, जो उनको जान गए थे, तो गुरुदेव ने हमेशा उन्हें मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि आ, वो जो है एकांत तपश्चर्या के प्रयोजन प्रयोग के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्धारण मात्र है, संसार को बुरा भला कहने या अलग मान लेने की बात बेतुकी है। उन्होंने एकांत पलायनवादी वादी बातों को भी उन्होंने सिरे से नकार दिया। और उन्होंने कहा कि असंख्य लोगों में बिना वो अपने विचारों के द्वारा, बिना लेखनी के, बिना वाणी के बातों को अपने कारण शरीर से पहुंचा देंगे। और वो उनको, उन्होंने कहा, उन्होंने अपने सूक्ष्म कारण शरीर को बहुत प्रखर बना लिया है और ये सारे कार्य वो एक माली की तरह कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इसमें मेरा कहीं भी अधिकार जमाने की दृष्टि से मेरा अपना तिनका भी नहीं है। और किस पर अधिकार जमाए, मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी उनका अपना नहीं। हाँ, आत्मीयता की दृष्टि से यदि सभी प्राणी उनके अपने हैं, परंतु यदि इसमें संकीर्णता आ जाए तो हम उस बात को फिर सिरे से खारिज करते हैं। और उन्होंने कहा कि युग निर्माण की मशाल, ज्ञान की मशाल जलने चलती रहना चाहिए और हर कार्य का लेखा जोखा समय समय पर लिया जाएगा। युग ऋषि का प्रयोजन यही है कि गुरु के शेष कार्य को पूर्ण करना है, करना ही गुरु दक्षिणा है। जैसा कि विरजानंद ने अपने शिष्य दयानंद के लिए किया था। दयानंद ने विरजानंद ने क्या किया था कि उन्होंने अपने शिष्य दयानंद को अपनी माला पहनाकर कहा था कि बेटा, घर घर जाकर के वेद की बातों को बताओ। और ऐसा ही शिवानंद जो गुरु योग के गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्य सत्यानंद को कहा कि बेटा, दक्षिणा ही देना है, तो तुम योग की शिक्षा को घर घर पहुंचाओ। यही बात गुरुदेव भी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे 5 वीरभद्र हैं, तो उसमें पहला मैं जो अपना उनको अपना लोक मंगल में लगाऊंगा, उनकी गलत मानसिकता को दूर करने के लिए मैं पहले पूंजीपति की गलत मानसिकता को दूर करूंगा, दूसरा शासनाध्यक्षों का, तीसरा धर्माध्यक्षों का, चौथा वैज्ञानिक लेखकों का, उनके सबके अकल ठीक करके मैं लोक मंगल में लगा दूंगा। परंतु आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा।